बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह ताला की रहमत से ठीक ठाक होंगे। आज की जो रेसिपी है ये बहुत ही शानदार है और इंशाल्लाह से ये आप सबको बहुत पसंद आएगी, क्योंकि ये पूरे पाकिस्तान को बहुत पसंद है और इसको हर कोई बना सकता है आसानी से। बग़ैर मक्खन के घी कैसे बनाते हैं वो आज आपको मैं टिप्स दूँगी इसमें, कि आप लोग आसानी से जो देसी घी है इसको किस तरह तैयार कर सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए जो मलाई थी दूध की, उसको मैंने फ्रीज़ किया हुआ था और फ्रीज़र से निकाल कर अब मैंने थोड़ी देर इसको बाहर रखा है। तो जब ये थोड़ी सी नरम हो जाएगी तो हम इसको चूल्हे पे रख देंगे और इसको इसी तरीके से पकाएंगे जिस तरीके से मैं पका रही हूँ। ये देखें, ये पकना जो है ये स्टार्ट हो गया है। आपने इसको ग्राइंड नहीं करना, कोई आपने इसमें नींबू नहीं निचोड़ना, कोई आपने इसका मक्खन नहीं बनाना। हम इसी तरीके से इसका सिंपल और आसानी से देसी घी बनाएंगे। तो ये देखें, इस तरीके से आपने मलाई को रख देना है चूल्हे पर और इसको पकने देना है और नीचे से थोड़ा सा हिला लेना है एक दफ़ा ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये देखें, ये पकना जो है ये स्टार्ट हो चुकी है। आपने बस इसको इसी तरीके से पकाई जाना है जिस तरीके से मैं पका रही हूँ। अब मैं तकरीबन 10 मिनट बाद आई हूँ और इसको चेक किया है तो ये आपके सामने ही है कि ये किस तरीके से रेडी हो रही है। दोबारा मैं इसको 5 मिनट बाद फिर चेक करूँगी और आपको दिखाऊंगी कि अब इसकी क्या सूरत हाल है। तो ये देखें, 5 मिनट बाद मैं फिर आई हूँ और इसको हिला दिया मैंने और आप देख सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर जो है ये ऑयल आना शुरू हो गया है। वीवर्स, आप इसको बहुत ही आसानी से देसी घी आराम से बना सकते हैं। तो इसी तरीके से आपने जो मलाई का घी है वो बना लेना है। तो ये देखें, अब मैं 10 मिनट बाद आई हूँ तो ये जो ऑयल है काफ़ी हद तक ऊपर आ गया है। तो ना हमें इसको ग्राइंड करना पड़ा, ना हमें इसका मक्खन बनाना पड़ा। तो ये आसानी से इस तरीके से आप लोग घर में हर कोई देसी घी बना सकता है। तो व्यूअर्स, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दिया करें। ये बिल्कुल फ्री है, इसके कोई पैसे नहीं हैं। ये सिर्फ आप लोगों की तरफ से एक प्यार और एक मोहब्बत होता है और हमारी हौसला अफजाई होती है, ठीक है। और आप मेरी वीडियो को शेयर भी किया करें। तो ये देखें, अब ये आहिस्ता आहिस्ता पकना शुरू हो चुका है और साइडों पे जो है ये सारा ऑयल आ चुका है। इसका ये मतलब है कि ये जो हमारा ऑयल है ये अब थोड़ी ही देर में रेडी होना शुरू हो जाएगा। तो तकरीबन 10 मिनट बाद मैं इसको आके फिर चेक करवाती हूँ। तो ये देखें, ये कितनी हद तक ये जो ऑयल है ये ऊपर आ गया है, यानी कि हमारा ये जो ऑयल है ये रेडी हो गया है। और ये जो ऊपर वाइट है, अभी जब तक ये नीचे ना सारा बैठ जाए, ये आप लोग देख सकते हैं, या मैं चम्मच से आपको दिखा रही हूँ। तो इसका मतलब है कि अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा ऑयल बनने में। तो ये जब सारा ये रेडी हो जाएगा तो इसकी जो वाइटनेस है ऊपर से ये ख़त्म हो जाएगी। तो व्यूअर्स, आपने इसी तरीके से ऑयल तैयार कर लेना है। ये देखें, आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल रेडी हो रहा है। बिल्कुल सिर्फ 5 मिनट की बात है और मैं इसको फिर छान लूँगी। तो तकरीबन ये देखें, जो इसकी वाइटनेस थी वो नीचे रह गई है और ये जो ऑयल है ये सारा ऊपर आ गया है। तो व्यूअर्स, आप मेरी ये रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें और मुझे कमेंट्स में बताया करें कि ये आपको कैसी लगी। तो हमारा जो ये जो ऑयल है ये रेडी हो चुका है। तो अब हम इसको चूल्हा कर देंगे बंद और इसको छान लेते हैं और एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो ये देखा, कितनी आसानी से मैंने जो देसी ऑयल है, देसी घी है, ये मैंने आपको सिखाया है। तो आप ट्राई ज़रूर करें। तो ये देखें, मैंने अब इसको छान लिया है। तो माशाल्लाह से, सुबहान अल्लाह से, कितनी प्यारी इसकी शक्ल है और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। तो ठीक है, मैं आपको अगली वीडियो में मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।